अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो मैं इस पार्ट में सिर्फ कटिंग बताने वाली हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो ये बेबी डोंगरी फ्रॉक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक है। ये तकरीबन 4 ईयर बच्ची के लिए है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो देख सकते हैं आप, एकदम रेडीमेड स्टाइल। इसको मतलब कोई भी देखेगा तो इसको कोई नहीं बोल सकता कि ये घर पर ही स्टिच किया हुआ है। सो इस तरह से आप भी प्यारे प्यारे ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। सो इससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और चलें अब हम इसकी कटिंग बताते हैं। तो हम पहले इसको पेपर पे कट करने वाले हैं। सो हम पहले नापते हैं, तो इस तरह हमारा मेजरमेंट है। तो इस तरह से हमने पहले 4 इंच छोड़ते हुए हमने 25 इंच की लेंथ रखी है। 4 इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम इसमें 4 इंच का स्ट्रैप लगाने वाले हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देखे हैं किस तरह से नेक के पास स्ट्रैप लगाया गया है, तो उसी तरह से हमने इसलिए 4 इंच छोड़ा है। और अब हम इस पेपर को कट कर लेंगे क्योंकि हमें एक ही पेपर की ज़रूरत है, इसलिए हम एक पेपर कट कर लेंगे और आधा निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने पहले कट कर लिया और अब हम मेजरमेंट लेंगे। सो इस तरह से 4 इंच छोड़ते हुए 25 हमारा लेंथ है और यहाँ से हमने 5 इंच पर एक मार्क लगानी है। इस तरह से 5-5 इंच की मार्किंग करनी है। सो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से हमने करना है। और अब हम स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से रखेंगे और स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। इस तरह से हमने पहले स्ट्रेट मार्किंग कर देना है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और अब यहाँ से हम 4 इंच पर एक मार्क किए और इस तरह से 1 इंच का आया, इस इधर से मेजर किए। तो अब यहाँ से हमने स्केल की हेल्प से दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। ये है हमारा, इस तरह से कटिंग हुआ है। तो अब इसको हमने कट कर देना है। सो गाइस, ये बहुत ही इजी है बट पहनने में बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस तरह से अब हमने इस पेपर को कट कर लेना है। और अभी हम एक पार्ट और कट करेंगे। सो ये हमारा एक पार्ट है अभी, क्योंकि हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट करना है। तो ये बैक पार्ट है और अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले हमने बैक कट किया, अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब इसको ही इस पे रख कर एक पेपर पे यहाँ से हम इसको मार्किंग करेंगे। एज इट इज़ मार्किंग करनी है बैक पार्ट के लिए, इस तरह से। ये हुआ नहीं, हम हाथ से ही कर लेते हैं। सो गाइस, इस तरह से हम हाथ की हेल्प से इसको ऐसे ही एज इट इज़ मार्किंग लगा लेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से करना है। इस तरह से ये मैंने मार्किंग लगा लिया है और अब हम इसको कट कर देंगे। ज़्यादा चेंजेस नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। सो अभी हम दिखाते हैं क्या चेंजिंग करना है इसमें। सो पहले हम कट कर लेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। अब ये हमारा एज इट इज़ कट गया है और ये है फ्रंट पार्ट। और अब हमने इसमें चेंजेस करना है। तो चेंजेस यहाँ पर होगा। हमने यहाँ से क्या करना है, ये 4 इंच है हमारा बैक और अब हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट में हम 3 इंच ही रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे स्केल की हेल्प से। बस इसमें इतना ही चेंजिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस ये हो गया।
इस तरह से हमने 2 पेपर कट कर लेने हैं। सो गाइस, पेपर पे कटिंग करने से बहुत ही अच्छा रहता है, इससे हमारा फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। पहले हम पेपर पैटर्न कट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है, और प्रोफेशनल तरीका भी यही है कि पेपर पर पहले कट किया जाए। अब हमने यहाँ से इस तरह से न्यूज़पेपर को रखना है और यहाँ से इसको इतना हम फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ से रखेंगे पेपर को इस तरह से। बहुत ही इजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी। अब यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और स्केल की हेल्प से इसको सीधा मार्किंग करेंगे और कट कर देंगे। बहुत गाइस, ये जितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, उससे ज़्यादा इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसको इस तरह से कट कर देना है सीधा ही। ये एक पार्ट है, बट हम इसका हमारा सिर्फ पैटर्न कट रहा है, हम इसको फैब्रिक पर भी कट करेंगे, तो अभी दिखाते हैं। सो हमने इसी तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के लिए कट करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी है, क्योंकि हम फैब्रिक पे इसका डबल कट करेंगे। और ये जो हमने ये बैक पार्ट कट किया है दोनों स्ट्रेट, उसका हम लाइनिंग भी कट करने वाले हैं, बट हमने घेरे का लाइनिंग नहीं कट करना है, बस हमने सिर्फ ये इस तरह से कुछ है। और अब हम स्ट्रेप की कटिंग कर लेते हैं। स्ट्रेप थोड़ा बड़ा ही रहेगा। उस फ्रॉक में भी आपने देखा है किस तरह से बड़ा है, और हमने काज बटन कराया हुआ है और थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लटक रहा है थोड़ा, तो उससे ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, इसलिए हम इसको बड़ा ही कट करने वाले हैं। ये इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। आपको जितना बड़ा रखना होगा लॉन्ग, उतना ही कट करना। तो हम ये कट कर लिए हैं पट्टी, और ये इस तरह से है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच किया जाएगा। तो ये हो गया, तकरीबन 2 इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा कटिंग मुकम्मल हो गया है, और अब हम इसको फैब्रिक पे कट करेंगे, क्योंकि हमने पैटर्न तो रेडी कर लिया है और अब इसको फैब्रिक पे कट करना है। हम पहले जिस तरह से हमने पहले फ्रंट पार्ट कट किया, उसी तरह से हमने फैब्रिक पर पे वही पैटर्न रखते हुए पेपर को मार्किंग करना है और फिर कट करना है। उससे पहले अगर फैब्रिक में सिलवटें हो तो उसको प्रेस करके इस तरह से सही कर ले, ताकि कोई भी क्रीज ना रहे। तो मैंने ये प्रेस कर लिया है, और अब हम इस पे पेपर पैटर्न रख कर एज इट इज़ कट करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कहाँ से एडजस्ट करें तो कम से कम फैब्रिक यूज़ हो, क्योंकि इसमें पेपर पे क्या होता है ना, पेपर पे जब हम कोई भी पैटर्न कट करते हैं तो हमारा फैब्रिक भी एक्स्ट्रा नहीं जाता है। इसी तरह से बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाता है। इसके मुकाबले अगर हम फैब्रिक पे कट करते हैं तो उसमें फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है, इसलिए पेपर पैटर्न ज़्यादा अच्छा और इजी मेथड रहता है कोई भी ड्रेस पैटर्न कट करने के लिए। देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड करना है, और इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रखना है। इस पार्ट का हमने लाइनिंग भी कट करनी है, जो मैं लाइनिंग नहीं बताई हूँ इसमें। लाइनिंग के लिए मैंने वाइट कलर का फैब्रिक यूज़ किया है, बस इसी पार्ट का लाइनिंग कट करना है, घेरे का नहीं कट करना है। तो मैं पहले इस पार्ट का कट करूँगी। जितना मुझे चाहिए होगा उतना ही फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। यही तो फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर पे या फिर कोई भी पेपर पे कट कर लो पैटर्न, और इससे फैब्रिक भी लॉस नहीं होता, हमारा एक्स्ट्रा नहीं जाता है, और कम फैब्रिक में भी फ्रॉक रेडी हो जाता है। ये बहुत ही कम फैब्रिक है मेरे पास, तकरीबन 1.5 मीटर ही है, और मैंने इतना 4 ईयर की बच्ची के लिए ड्रेस बनाया, जो कितना ही क्यूट रेडी हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस तरह से देख सकते हैं, हमने पहले पेपर को रखना है और चॉक की हेल्प से इसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। और जब हम मार्किंग करेंगे इसे ध्यान से रखना है कि पेपर इधर उधर ना हो। पहले इसको पेपर को अच्छे से कर लेना है, फिर ही निशान लगाना। हम पहले इसको अच्छे से बैठा लेंगे और फिर निशान लगा देंगे।
इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से संभाल के निशान लगा रहे हैं ताकि इधर उधर ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लगे। तो इसी तरह से आप लोग भी एकदम अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ऑन फोल्ड के साइड इस तरह से करना है, जिस तरह से मैंने न्यूज़पेपर रखा हुआ है अपना पैटर्न पेपर। और अब हम देख सकते हैं इस तरह से अब हमने मार्किंग कर लिया और अब हम इसको कट कर देंगे। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट भी, जो भी पार्ट है दोनों पार्ट को उसी तरह से कट करना है। तो ये 4 इंच है, तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसको कट कर लेंगे और इसकी लाइनिंग भी कट कर लेनी है। सेम फैब्रिक को रखते हुए लाइनिंग भी कट कर लेनी है, क्योंकि हम सामने के बैक और फ्रंट पार्ट में लाइनिंग लगाएंगे। सिर्फ घेरे में हमने लाइनिंग नहीं लगाना है, बट इसमें लाइनिंग लगेगा फिनिशिंग के लिए। विदाउट लाइनिंग फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो आप लोग लाइनिंग भी इसी फैब्रिक को इसी तरह से कट करते हुए कट कर लेना, एज इट इज़ रखते हुए। ये हमारा कट गया है बैक पार्ट। और अब हम इसी तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमारा फैब्रिक कितना कम वेस्ट जा रहा है। ऐसे ऐसे हम जब फैब्रिक पे कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमारा चला जाता है। तो हमें इसी तरह से इस बात को ख्याल रखते हुए हमने पहले कोई भी ड्रेस बनाना है तो हमने उसको पहले पेपर पे कट कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या फिर न्यूज़पेपर ले लें, या फिर कोई भी मार्केट में इजीली पेपर पैटर्न के पेपर भी आते हैं, उसको भी ले सकते हैं पैटर्न कट करने के लिए। और ऐसा क्या है, इसको हम रखेंगे तो बहुत सारी ड्रेस बना सकते हैं इसी पैटर्न से। बार बार हमें मार्किंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पैटर्न कट करना बहुत ही इजी रहता है और जिससे हम बहुत सारे ड्रेस बना सकते हैं। बट इस पैटर्न को संभाल के रखना होता है। सो इस तरह से हम अब इसको भी मार्किंग कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। सो गाइस, अगर मेरी ड्रेस पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा। और ऐसा क्या है, कमेंट में जब बताते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इससे और भी अच्छे से काम करने का मन करता है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ड्रेस कैसा बना है, ताकि हम और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहें। तो इस तरह से अब हमने मार्किंग कर लिया, अब इसको भी कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है संभाल कर। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया और ये 2 पीस हो गए। अब इसी पीस को रखते हुए हमने लाइनिंग भी कट कर लेना है। सो गाइस, मैंने इसमें लाइनिंग कट करना नहीं बताया, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इसकी लाइनिंग ना भूलिएगा, इसको कट ज़रूर करेगा, क्योंकि लाइनिंग विदाउट लाइनिंग फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। और अब हम इसको घेरे की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इसको इसी तरह से पेपर को रख कर कट कर देना है। 4 फोल्ड करना है, क्योंकि 4 फोल्ड करना है, बैक और फ्रंट हम साथ में कट करने वाले हैं। तो हमने इस तरह से पेपर को रख कर इसको भी इसी तरह से हमने कट कर लेना है, सीधा सीधा। इस तरह से निशान लगानी है। तो हमारा जितना था उतना ही हमने कट करना है। पेपर पे मैंने जितना कट किया है उतना ही कट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। इस तरह से, और अब स्केल की हेल्प से निशान मार लेंगे और फिर कट कर देंगे। ये हमारा घेरा है जो मैंने 4 फोल्ड कर कर कट करना है, सिंगल नहीं करना, इसको 4 फोल्ड करना है और ऑन फोल्ड की साइड पेपर रखना है। तो इस तरह से अब हमने घेरे को भी कट कर लेना है और जो भी कपड़ा बचेगा हमने पहले स्ट्रेप के लिए भी कट कर लेना है। स्ट्रेप तो हमारा सीधा ही है, तो हमने जितनी भी ज़रूरत होगी वो कट कर सकते हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बाद में भी कट किया जा सकता है। अगर बड़ा भी हो गया तो उसको लगाते टाइम
कट कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने कट कर लिया, ये हमारा रेडी हो गया। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये मैंने 4 फोल्ड किया था। इस तरह से हमारा पैटर्न है कुछ। और यहाँ पे मैंने पेपर में भी फ़ोल्ड किया था, फैब्रिक में भी इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं। और ये हमारा स्ट्रेप पट्टी है, तो स्ट्रेप पट्टी के लिए हमने ये सीधा कपड़ा ही निकला है, इसको हम सीधा इस पे ही सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये उतना ही है। और अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम कट कर सकते हैं बाद में। तो ये हमारा रेडी हो गया है फैब्रिक और कटिंग। और गाइस हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप लोग भी बोर हो जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनता है, तो मैंने इसीलिए 2 पार्ट में किया हुआ है। देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रेप है। ये हम सिलने के बाद जितना भी लगेगा मुझे वो मैं कट कर दूँगी, तो आप लोग भी इसी तरह से कट कर लीजिएगा। ये हमारे कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब दिखा देते हैं किस तरह से रहेगा। तो ये इतना फैब्रिक हमारा बच भी गया है, देख सकते हैं आप लोग कितना हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। और अब हम नीचे जो फ्रिल लगाए हैं, इस बचे हुए फैब्रिक में हम फ्रिल भी लगा देंगे। तो फ्रिल के लिए हम इस तरह से डबल कट करेंगे, 2 गुना कपड़ा कट करेंगे। जितना हमारा घेरा है उसका 2 गुना लेंगे। तो पहले हम चेक कर लेंगे हमारा घेरा कितना है, वो हिसाब से 1 गुना कट करेंगे, फिर उसका डबल कट कर लेंगे, तो वो हमारा फ्रिल के लिए लग जाएगा कपड़ा। देख सकते हैं ये थोड़ा सा कपड़ा डिफेक्ट था, तो उसको निकाल देंगे हम। यहाँ से हम मेजर कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे और फिर उसको स्ट्रेट कट कर देंगे। और इसका डबल ही कट करना है ताकि हमारा फ्रिल अच्छे से बने, जिस तरह से मैंने फ्रॉक में फ्रिल लगाया हुआ है। देख सकते हैं ये 1 गुना कट गया है, मैंने उसमें डबल कट कर दिया, अलग कर लिया, तो वो 2 गुना हो गया है। अब यहाँ से जो भी फैब्रिक बचा हुआ है हम यहाँ से भी कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा 2 गुना रहेगा या फिर 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो हमारा फ्रिल बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए हम जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है हमारे पास उतना हम कट कर लिए हैं। और आप लोग भी इसी तरह से घेरे का 2 गुना कपड़ा फ्रिल के लिए कट करिएगा। 1 गुना तो हमारा फैब्रिक में यूज़ होगा और 1 गुना हमें प्लीट्स, छोटे-छोटे प्लीट्स डालने में हेल्प करेगा, जिससे लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमने इस तरह से ज़्यादा फैब्रिक कट किया है और इसको जॉइंट करके सिलाई लगानी होती है। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो उसमें बता देंगे किस तरह से हमने करना है। तो इसमें हमने सिर्फ कटिंग बताया है।
तो अब हम दिखाते हैं किस तरह से ये रहेगा। ये है हमारा दोनों बैक और फ्रंट पार्ट। तो हम इसी तरह से फोल्ड रखते हैं। ये बैक और फ्रंट पार्ट एक ही में हमने मिक्स किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कट लगा देना है और इसकी लाइनिंग भी कट करना है, तो मैं वाइट कलर में कट कर रही हूँ। जो हम स्टिचिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे, तो सेम ही कट करना है लाइनिंग। देख सकते हैं इस तरह से हमने ओपन करना होगा। और ये है हमारा घेरा। एक पार्ट को इस साइड लगाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। इसमें हमारा जो फोल्ड किया हुआ, इसमें इलास्टिक से हमने गेदर्स बनानी है। इलास्टिक लगाएंगे और ये इस साइड का पार्ट है, घेरा है। सो इस तरह से देख सकते हैं गाइस, इतना इजी था ये फ्रॉक और कितना ही प्यारा लग रहा है। सो आप लोग भी इसी तरह से कम फैब्रिक में और बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस बना सकते हैं अपने बेबी के लिए, छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़िया के लिए। सो ये बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया है जो छोटी सी है, उसको बहुत ही पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।